मेरे साथ हैं क्लास 1 के कुछ बच्चे और इन्होंने किया है कुछ ऐसा हर पेरेंट्स चाहता है उनके बच्चे करें बिल्कुल वैसा। इन बच्चों ने अपने क्लास का पूरा सिलेबस अपने आप खत्म किया है, बिना किसी टीचर की हेल्प के, बिना किसी पेरेंट की हेल्प के, और वो भी बिना कहे। रियली? यस। तुमने पूरा कोर्स अपने आप खत्म किया? सारी बुक्स? बिना किसी टीचर की हेल्प के? पापा की भी हेल्प नहीं ली, मम्मी की भी हेल्प नहीं ली, होम ट्यूटर की भी हेल्प नहीं की? ओह माय गॉड, फिर ये कैसे किया? और ऐसा केवल इन बच्चों ने नहीं किया, पूरी क्लास ने ऐसा किया है और आपके बच्चे भी ऐसा कर सकते हैं। पहले देखते हैं इन्होंने ये किया कैसे और फिर जानेंगे कि कैसे आपके बच्चे भी ऐसा कर सकते हैं। सो लेट्स सी, मुझे बताओ भाई, क्या हुआ भाई? ये अपने आप कैसे करते हो? और सुनने में आता है कि आप लोगों से कोई पढ़ने के लिए कहता नहीं, अपने आप पढ़ते हो, ऐसा क्या? नो वन सेज यू टू स्टडी? कोई फोर्स नहीं करता, मम्मी भी नहीं कहती, पापा भी नहीं कहते, अपने आप अपना काम करते, होमवर्क भी अपने आप करते, क्लास वर्क भी अपने आप करते, पूरी बुक अपने आप खत्म कर दी, टीचर ने कोई हेल्प नहीं की? कैसे? हाउ? हेल्प 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 हेल्प, मुझे बताओ भाई कैसे हुआ? फर्स्ट यू रीड फर्स्ट यू टेक बुक एंड यू रीड होल द चैप्टर बाय योर ओन। फिर कोई समझाता है आपको? कोई नहीं समझाता? ओह माय गॉड, देन व्हाट यू डू? आफ्टर पिक्चर्स यू मेक क्वेश्चंस। पॉइंट टू बी नोटेड, ये बच्चों को आंसर्स नहीं लिखाए जाते। अगर हम आंसर्स लिखाएंगे तो बच्चों को उतना ही आएगा जितना आप आंसर्स दिखाएंगे। दे रीड बाय देमसेल्फ, दे अंडरस्टैंड बाय देमसेल्फ एंड दे क्रिएट क्वेश्चन बाय देमसेल्फ। जो टॉपिक होगा उस पे दिल में मेकिंग द क्वेश्चन। क्या मुझे दिखा सकते हो कुछ? इस कॉपी में कुछ क्वेश्चन होंगे क्या? राइट, सी इफ आई विल शो यू। इन्होंने क्या लिखा हुआ है? दिस इज द डेट, राइट? और ये देखिए, इन्होंने इस एक टॉपिक पे ढेर सारे क्वेश्चंस बनाए। सोचो अगर एक बच्चा किसी एक टॉपिक पर अपने क्रिएटिव क्वेश्चंस बनाने लग जाए तो कभी उसको आंसर याद कराने पड़ेंगे क्या? कभी नहीं याद कराने पड़ेंगे। आई विल शो यू एन एग्जांपल। क्या मैं कहीं से भी बुक खोलूं, आप आंसर बताएंगे? फ्रॉम एनीवेयर? शैल आई ओपन? चैलेंज? सब लोग देख रहे हैं? ओके, सो सी, ऐसा नहीं है कि कॉपी में जो आंसर्स लिखे वही आएंगे ना, वो तो झूठी पढ़ाई हो गई यार। क्या ही करोगे, 5 क्वेश्चन लिखा दिए, उसमें से आंसर आ गया। कोई पेपर है, वो तो क्या हुआ ना, उल्टी की और बाद में आपने पहले खा लिया, बाद में एग्जाम में जाके उल्टी कर दी। सी आई एम ओपनिंग द बुक फ्रॉम एनीवेयर। खुल जा, सिम 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 सिम। ओके, टेल मी वन नॉन लिविंग थिंग। सोफा। टेल मी वन लिविंग थिंग। Plants. Okay. So what's the difference between living and non-living thing? What is the difference? Living things to give birth, non-living things to not give. Oh, they don't give birth and they give. One more difference. Living and non-living thing. Who will tell me? Huh? They can non-living things. They can not grow. They cannot grow. Oh my God. Let me open somewhere else. Somewhere else. Oh wow. Which kind of food should we eat? Healthy or unhealthy? Healthy. So tell me some healthy foods. Huh? Watermelon? Dal chawal. Vegetables. Tell me some unhealthy foods. Huh? Cotton candy. Cotton candy. See, आप कहीं से बुक ओपन कर लीजिए, wherever you want to open. Let's see, 2 बुक्स हैं, कहीं से ओपन करिए। खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम। Oh why? Okay, tell me some mean of transports. Car. Bus. Airplane. Tell me that if I have to go for the long distance, which transport will I use? Who will tell me? Huh? Aeroplane. If I go for a shorter distance, which transport shall I use? Car. Yes. Cycle. And if we go for very small distance, what should we use? Legs. Okay, that's great. Are you seeing? कैसे हुआ? How did it happen? See, 2 तरीके से पढ़ाई हो सकती है। पहली, आप बच्चे का कोर्स पूरा करा दीजिए और दूसरा, उसको कोर्स पूरा करने के लायक बना दीजिए। 2 काम हो सकते हैं। एक बच्चे को पढ़ाई सिखा दीजिए और दूसरा बच्चे को सीखना सिखा दीजिए। 2 काम हो सकते हैं। एक, सिलेबस चला दीजिए और दूसरा, बच्चे का ब्रेन चला दीजिए। कैसे काम किया आपने? अपने ब्रेन से। ब्रेन चल गया? राइट। That can happen very easily। अगर हम अपने क्लासरूम का स्ट्रक्चर ये बुक से निकालकर
क्लासरूम का स्ट्रक्चर नॉलेज से निकालकर स्किल पर ले जाएं। अगर हमने बच्चों को पढ़ना सिखा दिया, कैन यू रीड इंग्लिश? अगर हमने बच्चों को समझना सिखा दिया, कैन यू कॉम्प्रिहेंड इंग्लिश? तो फिर बच्चा तो किसी भी क्लास की इंग्लिश कर लेगा। मुझे बताओ, अपनी इंग्लिश की बुक्स खत्म कर दी हमने? अगर आपको किसी और क्लास की इंग्लिश की बुक दे दे, खत्म कर दोगे? कैन यू डू बाय योर ओन? हिंदी अपने आप खत्म कर दोगे? टीचर की हेल्प चाहिए किसी चैप्टर के लिए? Why? Because they know how to comprehend. Can you write the answers by your own? Can you make the questions by your own? मैथमेटिक्स में कोई किसी की हेल्प चाहिए? मैथमेटिक्स कर लेते हो अपने आप? Yes, they can do. I invite everyone. I invite all the parents. I invite all the teachers. कोई भी अगर स्कूल वाला इसको देख रहा हो ना, I want everyone to follow. मजा आएगा आपको। सी क्लास 1 में बच्चे मैथ्स अपने आप कर रहे हैं, हिंदी अपने आप कर रहे हैं, और इनको कोई बुक दे दीजिए। इट डज नॉट मीन आप इनको क्लास 2 की हिंदी की बुक दे दीजिए, आप इनको क्लास 2 की मैथ्स की बुक दे दीजिए, आप इनको क्लास 2 की इंग्लिश की बुक दे दीजिए। दे विल डू एवरीथिंग बाय ओन। सी व्हाट्स आवर जॉब एज एन टीचर? आवर जॉब एज एन टीचर इज नॉट एट ऑल कि बच्चे को हम पूरा कराएं। हमारा काम है बच्चे के अंदर आग जला देना, हमारा काम है बच्चे के अंदर क्षमता दे देना, हमारा काम है बच्चे को रास्ते पे आगे बढ़ा देना, हमारा काम है बच्चे को सेल्फ स्टार्ट कर देना। और जैसे ही आपने बच्चे को सेल्फ स्टार्ट किया, ये स्टार्ट डूइंग, आप उन सारी प्रॉब्लम से ऊपर आ जाएंगे जिनमें आप बोलते हैं मेरा बच्चा पढ़ता नहीं, मेरे बच्चों को ना फोर्स करना पड़ता है, मेरे बच्चों को ना कहना पड़ता है। आपको कहना पड़ता है? आपको फोर्स करना पड़ता है? नो। अब मुझे बताओ, बहुत से पेरेंट्स आपको देख रहे हैं, व्हाट यू वांट कि वो क्या करे अपने बच्चों के साथ कि वो आपके जैसे बन जाए। हु विल गिव मी सजेशन? तुम दोगे कुछ? हाँ बोलो, क्या करे वो कि वो, उनके बच्चे यार पढ़ते नहीं है, क्या करना चाहिए पेरेंट्स को? उनको बुक रीड करवाओ, हाँ, उनको क्वेश्चन मेकिंग सिखाओ। दे नो क्वेश्चन एंड पावर ऑफ क्वेश्चन इज व्हाट, यू नो दैट। सबने देखा था एप्पल को गिरते हुए, सबने देखा, सदियों से देखा। एक ने उसको एक क्वेश्चन के साथ देख लिया तो उसने ग्रेविटी ढूंढ ली। सबने पानी को उबलते हुए देखा, एक ने उसको एक क्वेश्चन के साथ देखा तो उसने स्टीम इंजन बना दिया। वी आर गिविंग देम, वी आर मेकिंग देम क्यूरियस एंड दे आर मेकिंग एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चन बनाते हो एक दिन में? 27 and 36, 50 questions you make in a day. You, how many questions you make in a day? 30 questions. They make n number of questions. They keep on making questions, keep on making questions. जिस चीज में मिल जाए उस पर क्वेश्चन बनाते रहते हैं, and that make them very curious. अब तुम बता रहे थे यार, ये क्या करें पेरेंट्स, बताओ ना अपने बच्चों को अच्छा करने के लिए। What should we do? कैसे तुम्हारे जैसे बन जाएंगे? Help? They will do reading. हाँ, ये बताओ तो, उसको बता दो। Open ओपन बुक इन। पर एक बात मुझे बताओ यार, वो बच्चे पढ़ना ही नहीं चाहते, वो कहते हैं हाँ, ओह टेल देम डिक्टेशंस। ओके, एंड व्हाट शुड वी डू? क्या करें पेरेंट्स? अच्छा, बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, उसके लिए क्या करें? व्हाट डू यू हेल्प? तुम अपने आप पढ़ते हो? हाँ, ड्रॉ पिक्चर्स। यू नो दैट दे ड्रॉ लॉट ऑफ पिक्चर्स। कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं, दे मेक एन नंबर ऑफ पिक्चर्स ऑफ दैट। व्हाई? बिकॉज आवर ब्रेन डज नॉट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, इट अंडरस्टैंड ओनली पिक्चर्स। पिक्चर्स बनाते हैं? कितनी बनाते हैं? बहुत ढेर सारी, राइट। और क्या करना चाहिए मन लगाने के लिए? हाँ, प्लान्स के बारे में पढ़ना चाहिए। ओहो, और क्या करना चाहिए? क्वेश्चंस के बारे में। अगेन आई वुड से, वीडियो बनाते जाएंगे तो बनता ही जाएगा। आई वुड इनवाइट ऑल द पेरेंट्स, जो भी पेरेंट्स है, आओ क्लास में देखो, सीखो कैसे पढ़ाया जाता है। आई वुड इनवाइट ऑल द टीचर्स, आओ देखो क्लास में, देखो कैसे बच्चों को बदला जाएगा। आई विल इनवाइट ऑल द स्कूल ओनर्स, आओ देखो समझो कैसे बच्चों को सेल्फ मोटिवेशन दिया जा सकता है। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड, ऑल द बेस्ट। से थैंक यू, थैंक यू, से थैंक यू, ओके।